महाभारत के युद्ध में जितने योद्धा थे उनमें से एक ऐसा भी था जो जन्म से राजकुमार था पर पूरी उम्र सूतपुत्र कहलाया, जिसका जीवन शौर्य, दान और दुखों का अद्वितीय संगम था, जिसने सूर्य की तरह तपकर जीवन बिताया पर अंत में उसे सिर्फ शाप और अपमान मिले। ये है कर्ण की कथा। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, सूर्य देव की कृपा से। पर कुंवारी मां कुंती ने समाज के डर से उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को एक रथ चलाने वाले अधिरथ और राधा ने पाला और वो सूतपुत्र कहलाया। पर रग रग में राजसी शौर्य था। वो बनना चाहता था सबसे महान योद्धा, पर कोई गुरु उसे सिखाने को तैयार नहीं था। तब वो पहुंचे परशुराम के पास, कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, और सीखने लगे दिव्य अस्त्र शस्त्र। फिर एक दिन परशुराम उनकी गोद में सो रहे थे और एक बिच्छू ने डंक मारा। कर्ण ने दर्द सह लिया, बिना आवाज किए। जब परशुराम जागे तो बोले, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसा धैर्य किसी क्षत्रिय में ही होता है। तूने झूठ बोला है और इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। जब तुझे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू सब कुछ भूल जाएगा। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, भिक्षा मांगने सूर्य का वेश धरकर कर्ण के पास आए। कर्ण सब समझ गया, फिर भी मुस्कुराया और बोला, दान मांगने आए हो तो बिना देरी के लो। ये रहा मेरा कवच और ये रहे कुंडल, जन्म से मिले थे, अब दान में दे रहा हूँ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। कर्ण का रथ फंस गया। वो नीचे झुके, रथ का पहिया निकालने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है, वार कर। अर्जुन ने निहत्थे से कर्ण पर वार किया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। पर युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जिसे तुमने मारा वो तुम्हारा ही बड़ा भाई था, कर्ण, दानवीर कर्ण, जिसका जीवन त्याग, शाप और बलिदान की कहानी था। इतिहास ने बहुतों को भुला दिया, पर कर्ण को नहीं, क्योंकि वो सिर्फ योद्धा नहीं, महादानी था, अद्भुत योद्धा था।